हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एस्टिमेट करूंगा। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हायर परचेस अकाउंट्स, भाड़ा खरीद पद्धति ना हिसाबो। आज ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, तो जहाँ पर हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। साथ साथ में इसमें जो बनने वाले अकाउंट है उसका फॉर्मेट भी आज मैं क्लियर कराऊंगा, और साथ साथ में एक प्रैक्टिकल सम्स भी आपको आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और वो ऐसा सम सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 में सम्स देना लो। इन शॉर्ट में आज के फर्स्ट वीडियो से ही ये चैप्टर आपको 80 से 90% आ जाने वाला है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बट वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं कि हायर परचेज भाड़ा खरीद होता क्या। तो हायर परचेज का नॉर्मल अगर मीनिंग हम समझे लोकल लैंग्वेज में, तो जब हम एक व्यापारी की तरह से समझना है, बट मैं कस्टमर की तरह समझा रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ वस्तु को माल या गुड्स इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं आजकल जो बड़ी बड़ी टीवी जैसे ले लिया हमने, फ्रिज या कोई भी इक्विपमेंट ले लिया हमने, इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तब हम हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं उस वेंडर को, उस व्यापारी को। तो व्यापारी की तरह अगर सोचा जाए तो हमने जिन कस्टमर को अपना माल दिया है इंस्टॉलमेंट पर, तो उनके सारे के सारे जो अकाउंट्स मेंटेन करने रहते वो हमें यहाँ पर बनाने हैं एज अ व्यापारी, एक वेंडर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यू भी आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ कस्टमर अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भी पे करते तो हमको अपना गुड्स जो होता है वो वापस ले जाना पड़ता है, और जब तक वो कंप्लीट अपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरते तब तक वो उनकी मालिकी भी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ अकाउंट बनाना आज हम सीखेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। तो इस चैप्टर में टोटल 2 मेथड के सम्स पूछे जाते हैं। एक जो मेथड है वो फर्स्ट जो हमारे सामने है, जो आज मैं सिखा रहा हूँ, उसका नाम है हायर परचेस ट्रेडिंग, भाड़ा खरीद व्यापार। और जो सेकेंड मेथड है जिसमें भी सेम जैसे ही अकाउंट बनते हैं, जस्ट नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जो अकाउंट रहता है, जो मेथड का नाम रहता है सेकेंड, उसका नाम है स्टॉक देवादार पद्धति। ठीक है, स्टॉक डेटर मेथड। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा। बट आज का जो मोस्ट ऑफ सम्स है वो एग्जाम में ज़्यादातर इस मेथड का पूछा गया, उसका भी 1-2 बार पूछा गया, वो भी हम समझेंगे। ये अगर आ जाएगा तो वो ऑलरेडी आपको 90% आ जाएगा। तो चलिए पहले अब इसका अंदर जो अकाउंट्स आते हैं उसका फॉर्मेट समझते हैं। तो सबसे मेन हमारा अकाउंट्स रहता है जो सम्स में पूछा जाता है, वो होता है हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खातु। ट्रेडिंग व्यापार खातु। ठीक है, जब माल की लेन देन करते तो व्यापार ट्रेडिंग अकाउंट ही मेन बनाना था। अब इसमें कुछ अमाउंट मिसिंग होती है, उस मिसिंग अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए साथ साथ में हमको ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो पहले इन 3 अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट, इसमें आने वाली एंट्री थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूँ, फिर सम्स भी कराऊंगा तो ऑलरेडी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अकाउंट हमें बनाना है उसका नाम है शॉप स्टॉक अकाउंट। गुजराती इंग्लिश दोनों में आपको समझा रहा हूँ। दुकानना स्टॉकનું खातू। तो बेसिक सी 4 एंट्री हमारे इसमें करनी रहती है। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग, इसका मतलब क्या होता है इस अकाउंट का, कि हमारे शॉप में, दुकान में जो स्टॉक पड़ा है उसका बैलेंस दिखाता है ये। तो पिछले साल का जो बैलेंस था वो यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज अ ओपनिंग। फिर इस साल जो हमने नया माल खरीदा है, परचेस किया है, वो यहाँ पे आता है। और इस साल हमने जो कस्टमर को बेचा है हायर परचेस पर, भाड़ा खरीदी पर, इसमें क्या होता है हम ज़्यादा कीमत पर बेचते इसलिए उसको हायर परचेस बोलते हैं। भाड़ा खरीदी पर हमने जो माल बेचा है वो यहाँ पर आता है, जो कस्टमर को हम बेचा है। और लास्ट में इस साल का बैलेंस, कि अब हमारे पास माल कितना बचा, तो ये अकाउंट इसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, सेकेंड अकाउंट जिसका नाम स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट, ग्राहकों पासे स्टॉक न खातो। और इस अकाउंट को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, और सम्स में भी अलग अलग नाम से दिया गया होता है। वो सब एक ही होता है। कौन से अदर नाम है? सेकेंड इसका नाम होता है हायर परचेस स्टॉक अकाउंट, या फिर इसको इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट भी बोलते हैं। और इस नाम से एंट्रियाँ भी दी गई होती है, और मैं इस नाम से ही दिया गया सम्स चलाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे गुजराती में भाड़ा खरीद स्टॉकનું खातू, या फिर लेना नहीं थयल हफ्ता, तो ये सब एक ही नाम है। ठीक है, याद रखिए ये वही अकाउंट है, इन सब के नाम शायद अलग अलग सम्स में दिए गए होते हैं। इसमें होता क्या है, ग्राहक कस्टमर के बाद जो स्टॉक होता है उसका यहाँ बैलेंस दिखाने के लिए बनाया जाता है, जिसमें पहले ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो स्टॉक है जो हमने माल बेचा इंस्टॉलमेंट पर, हफ्ते पर। ठीक है, अभी तक वो हफ्ते कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो उसका ओपनिंग, साथ में नए जो हमने कस्टमर को बेचा जो यहाँ पे है वही अमाउंट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होती है, या कॉस्ट वैल्यू मूल कीमत पर होती है, कि हमने अपनी दुकान में मूल कीमत से एंट्री करते हैं। और यहाँ पर हम हायर परचेस वैल्यू पर, मतलब वेचाण सेल्स प्राइस पर लिखते हैं, भाड़ा खरीद कीमत पर लिखते हैं, मतलब प्रॉफिट प्लस करके।
ठीक है। फिर यहाँ पे डेटर के नाम से आता है, डेटर के नाम से मतलब जो इंस्टॉलमेंट हमको मिला है, इंस्टॉलमेंट ड्यू, सॉरी जो इंस्टॉलमेंट हमको लेना है वो अमाउंट आता है। भाड़ा खरीद देवादारों खाते लेना हफ्ता, जो हफ्ते हमको लेना है इन कस्टमर के पास से वो, और लास्ट में बैलेंस। ठीक है। थर्ड और फाइनल अकाउंट जो बनाना रहता है उसका नाम, यहाँ पे जो नाम यूज़ किया डेटर अकाउंट, वही नाम होता है हायर परचेस डेटर अकाउंट, भाड़ा खरीद देवादारों खातों। इसका भी अलग से अलग नाम होते हैं। ठीक है। इस नाम से भी सम्स में पूछा जाता है। इंस्टॉलमेंट ड्यू, यहाँ पे लिखा गया है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक है। नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा। गुजराती में लेना थयल हफ्ता खातू, मतलब इनके पास से इतना पैसा हमको लेना है। तो यहाँ पर पता करते हैं कि इस साल भी हमने जो पिछले साल का इस साल का टोटल मिला कितना पैसा हमको लेना बाकी है, तो ओपनिंग पिछले साल का हम यहाँ लिख देते हैं। साथ साथ में यहाँ पर इस साल का जितना हमको लेना है उनके पास से वो यहाँ यही अमाउंट यहाँ कैरी फॉरवर्ड की जाती है। देख रहे होंगे ये अमाउंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये अमाउंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई है। ठीक है। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन कराओ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखिए। फिर यहाँ पे इनके पास से जो कैश मिल चुका है एज ए इंस्टॉलमेंट मिला होगा, कैश मॉडल रोकड़ वो अमाउंट, और यहाँ पर जो गुड रीपजेस हुआ है मतलब जो परत हुआ है, मतलब जिन्होंने पैसा नहीं भरा, इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, तो हमने उनका जो हमने माल बेचा था वो हमने वापस ले लिया, कब्जे में ले लिया, तो वो यहाँ पर एंट्री एक आती है। और लास्ट में आखिर क्लोजिंग बैलेंस। तो आई होप बेसिक एंट्री आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और हायर परचेस में ट्रेडिंग अकाउंट में तो बहुत बेसिक है। पहले उन तीनों अकाउंट की यहाँ पर ओपनिंग लिखनी है, तो सामने उनकी क्लोजिंग लिखनी है। साल में जो हमने नया माल खरीदा है वो यहाँ पर लिखना है, और सामने जो हमको पैसा मिल गया है वो यहाँ पे लिखेंगे। जो माल हमने रिटर्न ले लिया है उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। और दो एंट्री स्टॉक रिजर्व के नाम से, स्टॉक अनामत के नाम से, जिसमें प्रॉफिट नफ़ो लिखना है जो एक्चुअली हमको नहीं मिला, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का। आई होप फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लिख कर याद कीजिएगा और हो जाएगा। सम्स में मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। अब मैं जो सम्स चला रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। बुक में से समझा रहा हूँ, यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करा, लेकिन मैंने कंप्लीट इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी सम्स आपको कंप्लीट समझाते हुए मैं चलूँगा। सम्स कर रहे 31 नंबर का, नूपुर नाम लिखा गया 2017 का, और यही सम्स यही एंट्रियाँ रहेगी, जस्ट अमाउंट चेंज ही रहेगा। 2018 32 में भी पूछा गया। ठीक है। आपको ये भी सम्स करना ही है 2018। फिर आप लेटेस्ट सम्स करोगे, मतलब 2022, 23, 24, उसमें भी यही एंट्रियों के साथ, इतनी एंट्री वही 2, 3 और 3, टोटल 8 एंट्रियों के साथ जस्ट अमाउंट चेंज कर करके यही सम्स पूछा गया है। मतलब 5 सम्स आप कर पाओगे। साथ में उदाहरण इलस्ट्रेशन नंबर 3 कीजिएगा, तो ओवरऑल ये मेथड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और नॉर्मल इस टाइप का सम्स पूछा जाता है, और इससे आपको चैप्टर क्लियर भी हो जाता है। तो चलिए अब सम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में जो लिखा गया, ये क्या लिखा गया, जो नूपुर जो भी मतलब कंपनी समझो या दुकानदार जो भी है, वो जो माल बेचता है वो मूल कीमत पर, कोस्ट प्राइस पर 50% प्रॉफिट चढ़ाकर भाड़ा खरीद पद्धति से वो माल का बेचान करता है, सेल करता है। जो भी गुड्स वो बेचता होगा, नाम नहीं लिखा गया है, वो इस तरह से बेचता है। ठीक है। जैसे हम भाड़ा हायर बोलते हैं, हायर प्राइस पर बेचते हैं एक्चुअली। और नीचे जो खोटी विगत है वो हमको फाइंड आउट करनी है, जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है। और ये अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, जो हमने अभी फॉर्मेट में समझा है, या सेकंड नाम दिए गए, जैसे मैंने उसको मेन नाम आपको बताया, और अदर नाम जो है वो भी मैंने आपको समझाया। और यहाँ पर ये सारी एंट्रियाँ दी गई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते। तो सबसे पहले इस हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में जो जो एंट्रियाँ है वो पहले रख देते, और जो मिसिंग होगा वो 3 अकाउंट से हम फाइंड आउट कर देंगे। और 90% एंट्रियाँ दी गई होती ही है सम्स में। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग 1 अप्रैल है, मतलब ये ओपनिंग है, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग है, और साल के बीच में जो भी व्यवहार हुए ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहला जो ओपनिंग दिया गया है, दुकान में स्टॉक। ठीक है। दुकान में स्टॉक मतलब स्टॉक इन शॉप की ओपनिंग दी गई है। ठीक है। जो हम ओपनिंग यहाँ पर डेबिट साइड लिखते, अमाउंट दी गई थी 54,000। एंट्री पहले लिखी हुई, जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा। फिर सेकंड हमको ओपनिंग किसकी दी गई है, लेना नहीं थयल हफ्ता, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू लिखा है, नॉट ड्यू लिखा, लेना नहीं, मतलब एक कस्टमर का स्टॉक अकाउंट है। ठीक है। ग्राहक, ठीक है, ग्राहक साथ है नो स्टॉक अकाउंट, जिसको हम हायर परचेस स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है। भाड़ा खरीद स्टॉक खाता भी बोलते हैं। तो ये ओपनिंग किसकी है, स्टॉक विद कस्टमर, ग्राहक पास है स्टॉक। ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे। इस नाम से ही अकाउंट बोला गया। अब इस नाम से अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, जो हमने लिखा वो भी चलेगा। कितना अमाउंट दिया गया, 15,000 दिया गया। जो सेकंड नाम है, आई होप वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। जो मेन नाम यूज होता है वो मैंने आपको लिखा है। फिर आगे बढ़ते, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। साल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, पहले तो पहले तो हमने को ग्राहक कस्टमर के पास जिनको माल बेचा उनके पास जो रोकड़ मिला है, डेटर के पास जो कैश रिसीव हुआ है साल के बीच में वो है 1,98,000। तो ये हमारा यहाँ पर
क्रेडिट साइड, ठीक है, जो कैश रिसीव हुआ है वो अमाउंट अब लिखेंगे 1,98,000। जैसे एंट्री करेंगे आपको मार्क मिलते हुए जाएंगे। इस सम्स में आपको 80 से 90% मार्क मिल ही जाते हैं। फिर साल के दरमियान ड्यूरेशन में हमने जो खरीदी, जो परचेस किया, हमने भी गुड्स खरीदे होंगे माल बेचने के लिए, वो है 1,62,000, जो हम लोग डेबिट साइड यहाँ पर करेंगे, खरीदी परचेस 1,62,000। उसके बाद तीन के बाद थर्ड नंबर का सबसे खास परत लीधेल माल, जो हमने क्या कर दिया, मतलब जिसने हफ्ता इंस्टॉलमेंट नहीं भरा होगा तो हमने उसको जो माल बेचा तो वो वापस ले लिया उसके पास से, हम कब्जे में ले लेते हैं, वो वाली बात है। इंग्लिश में लिखा होगा गुड्स रीपजेस, ठीक है। और यहाँ पर बाकी हफ्ते की अमाउंट दी है और एक ये अमाउंट दी, इसको बोलते एस्टीमेट। हमने अंदाजित लिखा कि उसका गुड्स का प्राइस शायद 3,000 होगा और इंस्टॉलमेंट कितना लेना था 7,500, ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने प्रॉफिट के साथ बेचा होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखनी है याद रखिएगा, अंदाजित कीमत, ठीक है, एस्टीमेट वैल्यू लिखना है। एस्टीमेट वैल्यू कौन सी होती है, ये 3,000। जो हफ्ते की रकम है वो मत लिखिएगा, जितना हफ्ता उस कस्टमर के पास से लेना था वो मत लिखिए। यहाँ पर एक्चुअली उस गुड्स की, माल की जो अंदाजित कीमत होगी वो लिखिएगा 3,000, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा इस अमाउंट के अंदर क्या लिखा गया है इस अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमें क्या दिया गया, आखिर बैलेंस 31 मार्च का 3 अकाउंट का दिया गया, मतलब तीन का है। एक तो दुकान में स्टॉक इन शॉप का दिया 36,000, यहाँ पर ओपनिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है। कितना दिया गया 36,000, क्लोजिंग आ गया। फिर उसके बाद देखिए लेना थैल परंतु नहीं मिले, लेना थैल लिखा मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा है। इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब डेटर अकाउंट, डेटर मतलब देवादार, लेना थैल मतलब देवादार खातू है, ठीक है। सेकंड नाम भी प्लीज़ याद रखिएगा, मेन देवादार के नाम से बोला जाता है, पर लेना थैल ये वाला जो अकाउंट नाम लिखा है लेना थैल परंतु नहीं मिले हफ्तानु खातू, मतलब देवादार का खाता बनाना है। लेना नहीं थैल मतलब जो ग्राहक साथ है स्टॉक, ठीक है, वो बनाना है हमको। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू मतलब स्टॉक विथ कस्टमर, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो यहाँ पर ये देवादार, डेटर का हमको क्लोजिंग दिया गया 27,000, डेटर का, ठीक है, देवादार का 27,000 दिया गया। फिर एक और दिया गया हमको क्लोजिंग के अंदर लेना नहीं थैल, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू बोला गया। ये लेना नहीं थैल इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू मतलब कस्टमर वाला, ग्राहक वाला है, ठीक है, वो वाला का अमाउंट दिया गया 97,500। तो ये स्टॉक विद कस्टमर, ग्राहक पास में स्टॉक 97,500 है। तो यहाँ पर इतनी सारी एंट्री होगी, देख रहे हो, ये हमको अनामत, ये तो हमको एक्चुअली निकालना ही पड़ता है, ये एंट्री दी गई होती नहीं है। सिर्फ एक मिसिंग है, वो है डेटर देवादार का ओपनिंग मिसिंग है, समझ रहे हो, एक ही देखिए, बाकी 90% एंट्री हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 3 अकाउंट जो हमको मिसिंग के लिए फाइंड आउट करना है, इनका आप सॉल्यूशन करते हैं। सम्स बहुत इजी होता है, 15 से 20 मिनट में हो जाता है, जिसमें समझा दो इसलिए टाइम ज़्यादा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अकाउंट जो हमको क्लोज करना है वो है शॉप स्टॉक, दुकान नो स्टॉक, मतलब हमारे दुकान में जो स्टॉक है वो उसका बैलेंस बताते हुए, तो उसका ओपनिंग और पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। तो ओपनिंग दिया गया दुकान में स्टॉक इन शॉप, इसका ओपनिंग 54 और साथ में क्लोजिंग 36,000 दिया गया। और पड़ता मतलब कोस्ट प्राइस ही दिया गया, और कोस्ट प्राइस है इसलिए इजी है, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया था 54,000 दिया गया था, ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया था 36,000। यहाँ पे साल के बीच में जो हमने माल खरीदा, जो हमने दुकान में अपना रखा होगा, वो भी हमारा स्टॉक बन जाता है। तो साल में जो हमने खरीदा यहाँ पर व्यवहार में होगा, खरीदी कितना है 1,62,000, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर समझना है ये एंट्री मिसिंग, ये फाइंड आउट हो जाएगी, टोटल में मार के हमारी हम एंट्री आ जाएगी। तो पहले मैं फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। यहाँ का टोटल हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट है वो दोनों साइड लिखना है, और जो कम वाला है वो यहाँ पर लिख देंगे, 1,80,000 आएगा, ये मिसिंग अमाउंट आ गई। इससे क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा विस्तार से मैं अगर समझाऊँ, जो हमने गुड्स एक्चुअल में बेचा है, ठीक है, भाड़ा खरीद से हमने बेचा है, पर यहाँ मूल कीमत कोस्ट प्राइस हमको मिली है, ये जाके हमने कस्टमर को बेचा होता है, राइट ना। तो कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पर जमा साइड है, तो यहाँ उधार साइड आता है, समझ गए। ये एक एक एंट्री ट्रांसफर होती रहेगी, तीनों अकाउंट में ऐसे सीक्वेंस में होगी, पर मैं समझाऊंगा यहाँ पर एंट्री कितनी की आएगी। ये अकाउंट आई होप क्लियर हुआ होगा चारों एंट्री के साथ। अब आते हैं हमारा स्टॉक विद कस्टमर नाम ले लो, या इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, जो यहाँ पर लिखा गया है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, गुजराती में लेना नहीं थयल हफ्ता, देख रहे हो, लेना नहीं थयल हफ्ता, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इसी अकाउंट का नाम है, सेम टू सेम ही है। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं। तो ओपनिंग तो यहाँ पर दिया गया इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, लेना नहीं थयल, और क्लोजिंग भी हमको दिया गया 15,000, 97,500। तो जो जो एंट्रियाँ हमको दी है पहले वो हमको हमेशा लिख देने का। 15,000 ओपनिंग था, 97,500 क्लोजिंग था।
अब ये एंट्री नहीं दी है कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके, इस अकाउंट से आगे लाना है। बट यहाँ पर कौन सी प्राइस है, हायर परचेस, मतलब वेचाण कीमत, सेल प्राइस लिखना है, जितने में हमने उसको बेचा है। ये तो कोस्ट मूल कीमत है, तो 1,80,000 डायरेक्ट मत लिखिएगा, 1,80,000 में प्लस क्या करेंगे प्रॉफिट, ये कोस्ट प्राइस है। वो बताया गया हम जो बेचते हैं वो कोस्ट मूल कीमत पर 50% प्रॉफिट के साथ बेचते हैं, और ये मूल कीमत है, मतलब एक्चुअली में जो वेचाण होगा सेल्स प्राइस वो कितना होगा 50% प्रॉफिट ऐड करके 1,80,000 का 50% कितना होता है 90,000, मतलब एक्चुअली में हमने बेचा 2,70,000। समझ गए, अलग अलग करना लिख सकते हो, 1,80,000 और साथ में 90,000। आई होप ये आपको 2,70,000 कैसे प्रॉफिट प्लस करके आया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये एक अमाउंट मिसिंग है तो टोटल करके हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल आएगा 2,85,000, यहाँ पर टोटल आएगा। जो हाईएस्ट है वही हमको दोनों साइड लिखना है और मिसिंग वाला हमको फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ 1,87,500, ये क्या किस नाम की एंट्री है, डेटर के नाम की एंट्री, देवादार के नाम की एंट्री, मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू, साल भर में जो हफ्ते हमको लेना हफ्ता की अमाउंट मिली है, पूरे साल में जो हमको लेना है, क्योंकि जो बेचा है वो जो पिछले साल के थे वो टोटल मिला के हमको इतना लेना है, और बीच में दिए होंगे और आखिर में इतना बचा। ठीक है, फाइनल और लास्ट अकाउंट जो हमारा डेटर अकाउंट है, ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी बोलते हैं, जो सम्स में इस नाम से दिया गया है। देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया लेना थैल, लेना थैल मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू, समझ गए। ठीक है, लेना थैल हफ्ता खाता। तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो इसमें ओपनिंग दिया गया नहीं है, आप देख रहे होंगे ये दो अकाउंट ही दिए गए, ओपनिंग दिया गया नहीं, इंस्टॉलमेंट ड्यू का दिया गया नहीं है, लेना थैल हफ्ता का दिया गया नहीं है, बट क्लोजिंग तो दिया गया है। लेना थैल इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग दिया गया 27,000, ओपनिंग ही हमको यहाँ फाइंड आउट करना है जो हमको उस अकाउंट में ले जाना है। यहाँ पे क्लोजिंग था 27,000, क्लियर हुआ होगा। बाकी एंट्री भी दी गई है सम्स में। सबसे पहले ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो कर लेते, इस अकाउंट से यहाँ से कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी। इस अकाउंट का हमने नाम लिखा है स्टॉक विथ कस्टमर, ग्राहक पास स्टॉक नो खातू, या फिर आप लिख सकते हो लेना नहीं थैल हफ्ता खाता। ठीक है, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू इस नाम से भी एंट्री कर सकते हो, नाम में कोई फर्क नहीं है, बाकी आपको पता होना चाहिए एंट्री कहाँ से आ रही है। तो ये सेम इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, साल भर में इतना हफ्ता हमको लेना है, क्लियर है। अब यहाँ पर कैश, हमको जो कैश मिला है उन ग्राहक के कस्टमर के पास है वो साल के अंदर 1,98,000 जो सम्स में दिया गया है वो हम यहाँ लिख देते हैं। साथ साथ में ये एंट्री है जो हमने उनके पास से माल ले लिया, कब्जे में ले लिया वो, पर यहाँ पे कौन सी एंट्री लिखना है, हफ्ते की एंट्री लिखना है। साल में हमने जो परत ले लिया, कब्जे में ले लिया वो है, ठीक है, वो एंट्री है, पर इसमें 3,000 हमने ट्रेडिंग व्यापार खाते में लिखा है जो अंदाजित एस्टीमेट वैल्यू है, पर यहाँ पर एक्चुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखना है जो बाकी है। एक्चुअली हम लेते तो इतना पैसा लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के साथ इतना इंस्टॉलमेंट बनता है, ये वाली रकम लिखनी है 7,500, ये वाली अमाउंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। समझिए कहाँ पर कौन सी अमाउंट यूज़ हुई है, ये जो गुड्स रीपजेस वाला है परत वाला, इतना ध्यान रखिएगा। जो उन्होंने नहीं चुकाया, चुकाते तो इतना चुकाते। देखिए सारी एंट्री हो चुकी तो ओपनिंग हमारा इजीली आ जाएगा। इजी एंट्री है, आपको आ ही जा रहा होगा समझ में, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको इजीली आ जाएगा। जस्ट एंट्री याद होना और हो जाएगा। हर एक अकाउंट के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर ओपनिंग माइनस करके 45,000 निकल के आएगा। तीनों अकाउंट हमने कर दिए क्लोज, ठीक है। एक बेसिक था वो लॉजिक समझ गए होंगे। ये अकाउंट का क्लोज यहाँ ऑपोजिट यहाँ पर ट्रांसफ़र करते, फिर इस अकाउंट में से जो मिलता है इसका ऑपोजिट थर्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। बस यहाँ पे प्रॉफिट के साथ करना है, इतना समझ में आना चाहिए। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हमने एंट्री करके रखी हुई है, एक एंट्री मिसिंग थी ओपनिंग का, देवादार डेटर का, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू बोलते हैं जिसको हम लेना हफ्ता, इसका हमको ओपनिंग 45,000 मिल गया है। ये हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके लिख देंगे जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब इस अकाउंट को इजीली क्लोज कर देंगे। सारी एंट्री हो चुकी है, सिर्फ रिजर्व अनामत की बाकी है। अनामत में किसका लिखना है याद रखिएगा, सेकेंड नंबर का जो मैंने नाम लिखा है स्टॉक विथ कस्टमर, जिसको हम हायर परचेस स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राहक पास है स्टॉक, जिसको भाड़ा खरीद स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं, या फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ठीक है, ये लिखना है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, इस नाम से लिखा होगा, मतलब लेना नहीं थैल हफ्ता खाते, ये नाम से। तो इसका यहाँ ओपनिंग है, इसका यहाँ क्लोजिंग है, तो ऑपोजिट, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग का यहाँ पर लिखना नफो और ओपनिंग का यहाँ पे लिखना, जैसे हम आड़त माल कंसाइनमेंट में करते थे FY में। परसेंट कितना है 50%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आखिर का कर रहा हूँ, आखिर का यहाँ पे दिया है 97,500 और ओपनिंग की बात करते, ओपनिंग का दिया है 15,000। सामने सामने क्रॉस में करना है। प्रॉफिट का परसेंट दिया था 50,
तो डिवाइड में क्या आएगा, इसमें परसेंट ऐड किया हुआ, ऐसा समझो। तो टोटल कितना हुआ, 150 हुआ कि नहीं, 100 + 50। ओके, समझ गए। अगर 20% होता तो 20 डिवाइड में 120, 25 होता तो 20 डिवाइड में 125। इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा, 50 डिवाइड में 150 आया। क्लियर हुआ, 150 की वैल्यू दी, इसलिए 50 कितना होगा, सिंपल सा इसमें से अमाउंट निकालेंगे हम, तो हमको अमाउंट मिलेगी 32,500। ये एक्चुअली प्रॉफिट नफ़ो जो हमको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये पढ़कर मूल कीमत लिखी गई है, इतना ऐड हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका भी हम अमाउंट निकालेंगे तो 5000 निकल के आएगा। इस तरह से सारी एंट्री हमारी फिनिश हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब टोटल मारेंगे, मोस्ट ऑफ तो प्रॉफिट ही होता है, नफ़ो ही होता है, इसलिए एक बार क्रेडिट साइड का टोटल पहले देख लीजिएगा, बाकी दोनों का करके कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे सम्स में जमा साइड का ज़्यादा है, तो जमा साइड का आ रहा है 3,66,500, और ये भी हम डेबिट साइड उधार साइड लिखेंगे, और बाकी सब उधार की अमाउंट हम माइनस करेंगे, और बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 58,000 निकल का आएगा, जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नफ़ा नुकसान खाते, जो हमारा प्रॉफिट बनेगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट नफ़ो बनेगा। ये हमारा आवक की साइड होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में। अगर यहाँ हमारा ज़्यादा तो इस साइड हमारा लॉस आता है, ठीक है, खोट आता है। तो इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। कोई क्वेरी रहती है, ये अगर यूट्यूब पर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। इसका फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा इसके बाद का 2028 का भी सम्स कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कीजिएगा, और यूनिवर्सिटी के मैंने सम्स बताया आपको 2022, 23 और 24 भी कीजिएगा। नाम आप याद रखिएगा कि इन अकाउंट को अदर नाम से भी जो बुलाते हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।